हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। तो ऑल पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जैसे डीएमएलटी, फिजियोथेरेपी, एक्सरे, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको 60% मार्क्स आए होंगे 10th और 12th में। तो क्या उन बच्चों को कोई भी कॉलेज मिलेगा या फॉर्म उनको भरना चाहिए या नहीं? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर की अभी उनको सिक्योरिटी फीस वापस नहीं हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है कि आपकी सिक्योरिटी वापस होगी या नहीं होगी, इसके बारे में चलिए थोड़ा-सा आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जैसे ही आप देख पा रहे होंगे, नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पर एक कॉलम दिख जाएगा, ठीक है। आपको ये नोटिफिकेशन टाइप का कुछ इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हैं फ्रेंड्स, आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। 8 जून 2024 को यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और लास्ट डेट आपकी रहेगी 23 यानी 23 जून तक आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रहने वाले हैं। तो नीचे चलते हैं फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको स्टडी कर लीजिएगा, प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार इसको फिर से डाउनलोड कर लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें हैं आपको यहाँ पर समझ लेनी है। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो मार्क्स में थोड़े से कम है, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 60% मार्क्स हैं या 70% मार्क्स हैं। तो वहाँ पर उनको चांसेस है कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका परसेंटेज होना ज़रूरी है। अगर आप 60 से लेकर के 70 के बीच में हैं तो आप फॉर्म डेफिनेटली भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात कोर्स की फ्रेंड, तो आपको कोई अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। जिस तरीके से अगर यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको आप डिमांड में लेकर के आते हैं, जैसे डीएमएलटी है, ठीक है, फिजियोथेरेपी है आपका, तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ पर अच्छे कोर्सेज आपके माने जाते हैं। अब यहीं पर मार्क्स आपके रहे 60 से 70 के बीच में, या 60% या 70% हैं, और आप यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको डीएमएलटी मिले या फिजियोथेरेपी मिले या फिर कोई और अच्छा सा कोर्स मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको आपको यहीं पर डाउट को बिल्कुल स्टॉप कर लेना है, बिल्कुल क्लियर कर लेना है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप फॉर्म भरें तो फॉर्म आप भर सकते हैं। तो कोर्सेज़ कौन-कौन से हैं यहाँ पर, चलिए इसको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो कोर्सेज़ यहाँ पर हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग दे रखा है और यहाँ पर आपको कोर्स भी दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका एक चार्ट दे रखा है जिसमें कितनी आपकी यहाँ पर सीटें यहाँ पर आपकी प्रेजेंट हैं, उपलब्ध हैं, और उसके बाद कौन-कौन से कोर्सेज़ में आपकी सीटें हैं। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा-सा आपको समझ लेना है, ठीक है। अब वही बात कर रहे थे अपनी, 60 से लेकर के 70 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें कौन से कोर्सेज़ मिलने के चांसेस हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर एक्स-रे मिल जाएगा, ठीक है, डिप्लोमा इन सैनिटेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके के कोर्सेज़ हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और कोर्सेज़ हैं, जैसे ओटी है। तो यहाँ पर ओटी अगर चाहते हैं तो आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग तक या फिर आपको मॉपअप तक मिलने के चांस है, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीटें भी आपको देखिए इतनी सीटें हैं, ठीक है। कोर्सेज कितने ईयर के हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो एमआरआई चाहते हैं तो एमआरआई मिल सकता है। लैब टेक्नीशियन आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए कम से कम आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 80 एबव मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही अगर आप चाहते हैं तो ये ईजिली आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और अगर आपके 70 से लेकर के आपके 75 के बीच में अगर हैं तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में ट्राई कर सकते हैं। अगर उसमें भी नहीं मिला तो यहाँ पर आपको मॉपअप का वेट करना होता है, और जिसमें मॉपअप की बात करें तो ना के बराबर सीटें आपकी रह जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको अभी क्लियर करनी है, बाद में आपको कोई नहीं बताएगा। और फर्स्ट डाउट फ्रेंड्स मैं आपका अभी से ही क्लियर कर देती हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, जब आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग रहेगी तो उसमें आपकी 70 से लेकर के 80% तक जितनी भी सीटें होती हैं सभी कोर्सेज में फिलअप कर दी जाती हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर जितनी सीटें बची हैं वही 20 या 10% जो सीटें बचती हैं उनमें से आपकी 10 से 15% सीटों का फिलअप होता है, और कुछ सीटें आपकी बचा दी जाती हैं मॉपअप के लिए। अब कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मॉपअप तक इसको यहाँ पर काउंसलिंग को थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाए, बिकॉज़ जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो पैसा तो आपको देना ही होगा, ठीक है। 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है हर काउंसलिंग के लिए, बट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन
और फर्स्ट काउंसलिंग में आपके पैसे जो जमा हो रहे हैं वो एक साथ जमा हो रहे हैं। बट यहाँ पर मॉपअप और सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको 500 रुपी अलग से देना पड़ता है, ठीक है, 500, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, किसे पैसा बुरा लगता है वो तो आप सभी को पता है। जैसे कि अभी लास्ट ईयर की सिक्योरिटी फीस की बात करें तो सिक्योरिटी फीस अभी तक तो वापस आई नहीं है, और फॉर्म अभी देखिए रिलीज कर दिए, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर फैकल्टी से देखिए फ्रेंड्स यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप बच्चों से सिक्योरिटी फीस लेते हैं तो उनकी सिक्योरिटी फीस को भी वापस कर दिया जाया करे, क्योंकि बच्चा, अगर आप कोई को देखिए सिक्योरिटी फीस वापस नहीं करेंगे तो दोबारा से उसको वो ट्रस्ट ही नहीं डेवलप हो पाएगा कि वो दोबारा फॉर्म अप्लाई करे, या फिर वो किसी और को सजेस्ट करे कि आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स को भी बतानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने फ्रेंड्स से शेयर करनी है, और वीडियो भी शेयर करना है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से बहुत सी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं और होती हुई आ रही हैं फ्रेंड्स, जो कि स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आती। जैसे कि सिक्योरिटी फ़ीस की बात हुई, और लास्ट ईयर भी देखिए फ़ीस का भी थोड़ा-सा यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ा दिया गया था। 19,000 रुपए आपके बाद में एडमिशन टाइम पर आपसे लिए गए थे। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, फैकल्टी वाले जो हैं थोड़ा-सा यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रॉड टाइप का आपके साथ में कर देते हैं। तो इसको आपको सचेत रहना है इसके लिए, और कोशिश करें फ्रेंड्स कि आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं तभी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें। और फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप जैसे ही सीट अगर आपको मिलती है तो एडमिशन लीजिएगा, एडमिशन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि जब आप डिप्लोमा कोर्सेज़ करते हैं तो देखिए डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए जो फ़ीस इन लोगों ने रखी है वो इतनी ज़्यादा रख दी है कि जो नर्सिंग के बराबर हो गई है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज़ कर रहे हैं और नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा नर्सिंग ना कर लो डिप्लोमा छोड़ के। तो थोड़ा-सा यहाँ पर आप खुद समझदार हैं, आप छोटे बच्चे नहीं हो, तो अच्छे से इसको समझ लेना है। तो अपना, आप चाहते हैं डिप्लोमा कोर्स करना तो कर सकते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात सिर्फ इतनी है कि डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर वैकेंसी भी थोड़ी अच्छी खासी आपको मिल जाती है, लेकिन कुछ ही आपके सेक्टर में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। तो बे कोर्सेज़ आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए चलिए, ये डिप्लोमा कोर्सेज़ हो गए। तो सीटें यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपकी हैं। तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन में 305 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स रहेगा। और ट्रॉमा केयर असिस्टेंट आपका 50 सीटें हैं और 6 महीने का कोर्स है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि आपको ये करना चाहिए, तो मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। एनेस्थीसिया के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको रहने दें तो ही अच्छा है। कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनको करना चाहिए, जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ। तो बात करते हैं, देखिए सीटी स्कैन का है तो इसको आप कर लीजिए अगर आप चाहते हैं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्डियोलॉजी का है तो ये आप कर सकते हैं, डायलिसिस का कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का अच्छा है, एमआरआई यहाँ पर कर सकते हैं, ओटी टेक्नीशियन के लिए कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्टोमेट्रिक आप कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल भी ठीक है। और उसके बाद कहें तो देखिए फार्मेसी के लिए यहाँ पर दे रखा है, इस बार फार्मेसी भी रखा है, लास्ट ईयर फार्मेसी नहीं रखा था। तो फार्मेसी का अलग से यहाँ पर एडमिशन हुआ था, लेकिन इस बार शायद इन लोगों ने फार्मेसी भी रख दिया है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर फिजियोथेरेपी है, ये भी आप कर सकते हैं। एक्सरे है तो इसमें देखिए आप अगर खुद का बिजनेस चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए ये सारे जो हैं आपके फ़ीस इतनी रखी गई है 24,000 रुपये। अब देखना ये है कि बाद में आपसे 19,000 रुपये का पेमेंट लिया जाता है या नहीं, इसको और समझना है। तो हालांकि देखिए 19,000 का पेमेंट अभी रिसेंट में बात हो रही है फ्रेंड्स कि वो वापस किया जाएगा स्टूडेंट्स को। तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा अगर आप चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपके साथ में। तो ये सीटों के अकॉर्डिंग सारा ब्यौरा है, उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। कॉलेजेस हैं आपके, बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, तो वहाँ जाएँ, अच्छे-अच्छे कॉलेज का ही आप यहाँ पर चुनाव करें, क्योंकि बेस्ट कॉलेज चुनेंगे तो वही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ऐसा-वैसा कोई भी कॉलेज ना चुनें, ठीक है? तो फीस कितनी रहेगी उसके बारे में भी चलिए थोड़ा-सा बता देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका थोड़ा-सा समझना इसको ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर 500 रुपये देने हैं और प्लस आपको यहाँ पर 1,000 रुपये का पेमेंट करना है, यानी कि 1,000 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन के लिए हैं और 500 रुपये आपके यहाँ पर काउंसलिंग के लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई काउंसलिंग आप करवाते हैं तो 500 रुपये आपके लगने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 500 रुपये लगेंगे। और देन उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ी की बात करें तो ये सिक्योरिटी फ़ीस आपकी 5,000 रुपये का पेमेंट आपको देना पड़ेगा। और कोई सीट आपको अगर मिल जाती है फ्रेंड्स तो ये सिक्योरिटी आपको वापस नहीं की जाएगी, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब।
अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो वो आपको इसमें ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिक्योरिटी फीस को लेकर के थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं कि उनकी वापस नहीं होती है, तो उन्होंने क्या किया होता है, एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर उन्होंने काउंसलिंग करवाई होती है, ठीक है। सिक्योरिटी फीस सबमिट हुई और कोई कॉलेज मिला, कॉलेज मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, एडमिशन वहाँ पर नहीं लिया, तो सिक्योरिटी फीस क्या करेंगे, वो जब्त कर लेंगे, वापस नहीं करेंगे। वो एक ही टर्म एंड कंडीशन में आपको वापस होती है जब आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है, ठीक है, कोई भी आपको सीट नहीं दी जाती, तब आपको जिस माध्यम से आपने यहाँ पर सिक्योरिटी फीस सबमिट की थी उसी माध्यम से आपको वो वापस कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो ये आपकी सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है फ्रेंड्स, और आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चलिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फॉर्म जल्दी से भरा दीजिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।